पड़ेंगे और कुछ और खबरों को देखेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ आरएलपी की हुंकार रैली को लेकर बीकानेर के डूंगर कॉलेज में पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सभा की। सभा के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में हनुमान बेनीवाल हरियाणा की जेजेपी पार्टी पर जमकर बरसे और कहा कि दुष्यंत चौटाला तो अपने ही परिवार से लड़ रहे हैं। बेनीवाल ने भाजपा पर भी निशाना साधा, कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री पर तो उनकी पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं। मोदी और शाह को इसकी जांच करवानी चाहिए। इसके साथ ही बेनीवाल ने एनडीए और इंडिया में जाने से इनकार किया। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को उन्होंने 2024 का सेमीफाइनल बताया। आरएलपी के सुप्रीमो, नागौर के सांसद और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात तब हो रही है जब राजस्थान की राजनीति चुनावी साल में है। और हनुमान जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनावों पर तो आप बोले ही हैं, लेकिन एक चुनौती भी आ गई है। मोदी जी ने जेजेपी को भेज दिया है। उनके नेता को वो कहते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी याद नहीं लिख पा रहे, चुनाव तो वो हमारे साथ जीते थे, यानी भाजपा के साथ जीते थे, आज भी वो यही है। उसको पता नहीं दुष्यंत को, मैं चुनाव जब जीता था तो मैं ये भाजपा के साथ में नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी। उस समय मुझे 1.5-2 लाख वोटों की आवश्यकता थी। हमारा जो पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा है वहाँ पे, दुष्यंत अपने परिवार से ही लड़ रहा है, खुद के परिवार से। उसके दादाजी अलग बैठे हैं, भाई अलग बैठा है, तो पारिवारिक झगड़ा उनका। और वो बीजेपी के साथ क्यों, आप भी जानते हो, बीजेपी ने उनकी फाइलें मंगाई और साफ साफ कहते हैं दोबारा हम जेल में डालेंगे, आप बाप बेटा को चुपचाप समर्थन दो। वो उस खट्टर के साथ हो गए जिस खट्टर ने 50 जाटों के बच्चों की हत्या करवाई। जो आंदोलन कर रहे थे जाट आरक्षण का, 50 बच्चों के सीने पे गोलियां मारने वाली सरकार को समर्थन देके, ये किस बात से यहाँ कह रहे हैं? ये कुछ नहीं इनके पास, यहाँ किसी सीट पे कोई जमानत भी इनकी नहीं बचेगी। अब यह राजस्थान के बच्चों ने हरियाणा और यूपी के जो ठग आते थे उन ठगों का झंडा छोड़ दिया। हाँ, कुछ पैसा है इनके पास, लूट खसोट किया हुआ, वो पैसा बांट के कहीं 5 लाख 10 लाख, उसमें अगर कोई समाज को खरीदना चाहते हैं वो खरीदे नहीं जाएंगे। अब राजस्थान के लोग बहुत होशियार हो गए। आप भी जानते हो जेजेपी का क्या भविष्य हरियाणा के अंदर है, कोई भविष्य नहीं। मैं जाऊंगा हरियाणा, जब पता लग जाएगा उसको कि वो मेरा नुकसान कराएगा, उसका खुद का नुकसान हो रहा है। ये नहीं हुआ कि बीज आपने लगाया, पानी आपने दिया और अब ऐसा लग रहा है कि फसल को काटने किसी और को भेज ले आई है भाजपा। 30 सीटों की बात होने लगी है साहब। नहीं, लेकिन उससे बढ़िया मेरा तो फायदा है ना, कम से कम 30 तो खत्म हो जाए, तो 170 में ही करना पड़ेगा। तो आप हरियाणा जाएंगे मतलब जवाब में? वो तो अभी थोड़े जाऊँ, अपना मैं सब जगह जाऊंगा। मेरी एक आदत है, कोई मुझे अगर छेड़ता है तो मैं निश्चित रूप से उसको छोड़ता नहीं, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा। हरियाणा का, यूपी सब जाता हूँ, और कौन जा रहा। ये अब यहाँ घूम रहे हैं। जब पहलवान बेटियां वहाँ बैठी थी तब मुंह पे ताले क्यों लगे थे इनके? वो तो हरियाणा के थे सारे पहलवान, राजस्थान का तो एक भी नहीं था पहलवान। तो कुश्ती का खेल आया राजस्थान के अंदर। तो फिर राष्ट्र की राजनीति में हनुमान का नाम कौन होगा? देखेंगे ना, कई ऐसे दल हैं जो दोनों के साथ नहीं। आप पहले पूरे दलों का देखो। पहले 23 का सेमीफाइनल होगा और 24 का फाइनल होगा। उसमें हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बने, लेकिन 23 हमारे लिए चुनौती है, राज्य हमारे लिए चुनौती है, और देश में हमें क्या करना है। क्योंकि मोदी से भी जब गठबंधन किया था मैंने 19 के अंदर, तब प्रदेश के जवानों की राय ली थी कि गठबंधन कांग्रेस से करेंगे, भाजपा से। इनका भाजपा से। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने कहा कि वो भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। खुशहाल राजस्थान की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जेजेपी पर उन्होंने खासतौर पर निशाना साधा और कहा कि मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं और मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ता नहीं हूं। इशारा साफ है, हरियाणा में जाने की बात वो करते नजर आए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।